खबरों की शुरुआत करेंगे तो राजधानी दिल्ली के कालकाजी विधानसभा से 2 बार पार्षद रहे इंदु वर्मा, उनके कई साथियों ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। इस मौके पर आज आम आदमी पार्टी की विधायक आतिशी ने बताया कि जनता ने दिल्ली सरकार द्वारा किए हुए कई काम को लेकर दिल्ली के कई नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आतिशी ने बताया कि इस समय फैल रहे बर्ड फ्लू को लेकर दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। वहीं इंदु वर्मा ने बताया कि उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यों को देखकर आम आदमी पार्टी का दामन थामा है, चाहे वो शिक्षा हो या फिर हॉस्पिटल हो। दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है। जब अलग अलग पार्क से ये खबर आ रही थी कि कई कौवों की, कई चिड़ियों की मौत हुई है, सैंपल्स को भेजा गया जयपुर टेस्टिंग के लिए, लेकिन टेस्ट रिजल्ट्स आने से पहले ही तुरंत एक्शन लिया गया और उस एक्शन पे गाजीपुर मंडी को बंद किया गया, लाइव बर्ड्स की सेल वहाँ पे रोकी गई। आज जब टेस्ट सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं तो उसके आधार पे चिकन की सेल, अंडों की सेल, इस सब को रोक करके आने वाले 10 दिन के लिए ये प्रयास है कि आइसोलेट कर दिया जाए जिन जिन एरियाज़ में बर्ड फ्लू के सैंपल्स निकल रहे हैं। ये अचानक तो नहीं बना, डेफिनेटली हम भी 5-6 साल से काम देख ही रहे थे। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी में हाँ, मैंने डेफिनेटली 20 साल 18-19 साल मैंने कांग्रेस पार्टी में काम किया है। मगर वक्त की जो पुकार है, जो वक्त जिस तरह ये आम आदमी पार्टी काम कर रही है अपने लोगों के लिए, उसको देखते हुए इनके जो अच्छे काम है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में है, चाहे और बाकी क्षेत्र में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत आम आदमी की तरह, नॉर्मल हम लोगों की तरह ही, उसको देखते हुए ये डिसीजन लिया कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर कुछ काम किया जाए लोगों के लिए। वहीं राजधानी दिल्ली के करोल बाग एमसीडी जोन में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया है। सफाई कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें 4 से 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है, उसको लेकर हमें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि करोल बाग जोन में कमिश्नर से मिलने गए थे, लेकिन उनके ऑफिस पर ताला लगा हुआ है। वहीं उन्होंने जल्द से जल्द मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। करोल बाग जोन के ऊपर सभी कर्मचारियों ने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया और वेतन को लेकर के, पेंशन को लेकर के और जो भी हमारी मांगे ड्यूज हैं उनको लेकर के यहाँ पर तालाबंदी की गई। लेकिन जब डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात करने का समय आया और यहाँ के पुलिस अधिकारी ने हमसे उन्हें मिलाने की लेकर के अंदर लेकर गए तो डीसी वहाँ पर मौजूद नहीं थे। तो अभी अगला कदम क्या होगा? आप किससे मिलेंगे? सफाई कर्मचारी हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल हर जोन के अंदर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। कोई डीसी जा रहा है तो उससे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन मामला हम कमिश्नरों से, तो आप कमिश्नर से मिलने की कोशिश करें। कमिश्नर से मुलाकात अभी नहीं करेंगे हम, जब हम पूरे 12 जोनों के अंदर अपने कर्मचारियों के अंदर मैसेज दे देंगे, 12 जोनों के कर्मचारी बाहर निकल हड़ताल पर आएगा तो कमिश्नर अपने आप बुलाएगा हमें। तो अभी क्या खाली नॉर्थ एमसीडी के जो जोन है यही करोल बाग जोन है? पूरे नॉर्थ एमसीडी, पूरे नॉर्थ एमसीडी के अंदर हमारे आज जो है अलीपुर डिपो बंद है, केशवपुरम जोन बंद है, नरेला जोन बंद है और इसके साथ साथ रोहनी और अपना सीलान जोन बंद है। तो आज ये अब करोल बाग जोन बंद है। नॉर्थ तो पूरा बंद कर दिया गया है। महीने से सैलरी न मिलने की वजह सफाई कर्मचारियों ने 212 पे एमसीडी का ऑफिस आते थे बात जो कही है, आज उन्होंने काम बंद हड़ताल कर दिया है। एमसीडी के जो ऑफिस के बाहर सफाई कर्मचारी भारी संख्या की तादाद में यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर मांग है कि किस तरीके इनके जो 3 महीना की सैलरी इनको दी नहीं जा रही, उसको लेकर के इन लोगों ने लगातार यहाँ पे प्रदर्शन जारी रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी चारों तरफ से सफाई कर्मचारी भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं और इनकी मांग है कि जो हमारी 3 से 4 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही है, उसको लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि दिल्ली सरकार या एमसीडी हो, दोनों ही मिलकर आपस में राजनीति कर रही है, लेकिन हमारी सैलरी का सुध कौन लेगा? अगर हमारी सैलरी हमें नहीं दी जाएगी तो हम लगातार इसी तरह से काम बंद हड़ताल करेंगे और रोडों पे कूड़े का ढेर लग जाएगा। लेकिन हम जो है अपनी इस मांग को लेकर यहीं खड़े रहेंगे। गौतम तिवारी, न्यूज़ ऑन इंडिया, दिल्ली। दिल्ली में उत्तम नगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें 3 मामलों में फरार चल रहा बदमाश चंद्र अग्रवाल अरेस्ट कर लिया गया है। दिल्ली के 3 अलग अलग मामलों में शामिल रहा है ये बदमाश। दिल्ली के उत्तम नगर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी, जहां बदमाश चंद्र अग्रवाल को अरेस्ट कर लिया गया है। अलग अलग जगह पर 3 मामलों में शामिल रहा है ये बदमाश।
दिल्ली में कोरोना के 306 नए मामले सामने आए हैं, 13 की मौत हुई है। वहीं 407 लोग ठीक भी हुए। तो कोरोना को देखते हुए जहां एक और कहा जा रहा है कि आंकड़े कम हो रहे हैं, वहीं हम दिल्ली के आंकड़े आपको बता रहे हैं। तो 306 मामले पिछले 24 घंटे में सामने आए। बता दें 13 की मौत हुई है, वहीं 407 लोग स्वस्थ भी हुए। तो कोरोना का बढ़ा हुआ ये ग्राफ सामने आ रहा है। जहां एक और वैक्सीन को लेकर लगातार तैयारियां जारी है, वहीं कोरोना के आंकड़ों पर अगर ध्यान दिया जाए तो कोरोना के 306 नए मामले, 13 की मौत और 407 लोग स्वस्थ हुए। तो सभी राज्यों के सीएम के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई है। बता दें सबसे पहले कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। पीएम मोदी का कहना, भारत में संक्रमण अन्य देशों की तरह नहीं फैला है। तो पीएम मोदी ने जब यह बैठक की तब उन्होंने ये तमाम वो बातें कही हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 16 जनवरी से देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। तो पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक की, वर्चुअली ये बैठक की थी, जहां पर कोरोना को लेकर तमाम ये बातें कही है उन्होंने। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत में संक्रमण अन्य देशों की तरह नहीं फैला है। और सबसे पहले कोरोना वैक्सीन के बारे में जो कहा है, किसको दी जाएगी, तो कोरोना वॉरियर्स को ये वैक्सीन दी जाएगी सबसे पहले। साथियों, आज पूरी दुनिया को अगर भारत पर इतना ज्यादा ट्रस्ट है तो इसमें आप सब प्रवासी भारतीयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आप जहां भी गए, भारत को, भारतीयता को साथ लेकर के गए। आप भारतीयता को जीते रहे। आप भारतीयता से लोगों को जगाते भी रहे हैं। और आप देखिए, फूड हो या फैशन हो, फैमिली वैल्यूज हो या बिजनेस वैल्यूज, आपने भारतीयता का प्रसार किया है। मेरा ये हमेशा से मानना रहा है कि भारत का कल्चर अगर दुनिया भर में लोकप्रिय हुआ है तो मैगजीन्स, कुकबुक्स या मैनुअल से ज्यादा आप सभी के जीवन के कारण, आप सभी के आचरण के कारण, आप सभी के व्यवहार के कारण ये सब संभव हुआ है। भारत ने कभी भी कुछ भी दुनिया पर न थोपा है, न थोपने की कोशिश की है, न कभी थोपने का सोचा है। बल्कि दुनिया में आप सभी ने भारत के लिए एक जिज्ञासा पैदा की, एक इंटरेस्ट पैदा किया है। भले वो कौतुक से शुरू हुआ हो, लेकिन वो कन्विक्शन तक पहुंचा है। आज जब भारत आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे बढ़ रहा है तो यहां भी ब्रांड इंडिया की पहचान को मजबूत बनाने में आपका रोल अहम है। जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे तो आपके इर्द गिर्द रहने वालों में भी इनको लेकर विश्वास बढ़ेगा। आपके कलीग्स को, आपके दोस्तों को जब आप मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज करते हुए देखेंगे तो क्या आपको इस पर गर्व नहीं होगा? टी से लेकर टेक्सटाइल और थेरेपी तक ये कुछ भी हो सकता है। मैं तो आनंद होता है जब आज खादी दुनिया में आकर्षण का केंद्र बन रही है। इससे आप भारत के एक्सपोर्ट का वॉल्यूम तो बढ़ाएंगे ही, साथ ही भारत की रिच डायवर्सिटी को भी दुनिया तक पहुंचाएंगे। सबसे बड़ी बात, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आप दुनिया के गरीब से गरीब तक एफोर्डेबल और क्वालिटी सॉल्यूशन पहुंचाने का जरिया बनेंगे। फ्रेंड्स, भारत में इन्वेस्टमेंट हो या फिर बड़ी मात्रा में रेमिटेंसेस का कंट्रीब्यूशन, आपका योगदान
अतुलनीय रहा है। आपकी एक्सपर्टाइज, आपके इन्वेस्टमेंट, आपके नेटवर्क्स, आपके अनुभव का लाभ हर भारतीय, पूरा हिंदुस्तान हमेशा हमेशा के लिए गौरव भी करता है और आपके लाभ के लिए वो हमेशा आतुर भी रहता है। इसके लिए हर जरूरी कदम उठाए भी जा रहे हैं ताकि आपको भी अवसर मिले और यहां की अपेक्षाएं भी पूरी हो। आप में से काफी लोग जानते हैं कि कुछ सप्ताह पहले ही पहली बार वैश्विक भारतीय